हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डीके एजुकेशन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएस और अन्य सारे एग्जाम्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम ऑप्शन को कैसे हिट कराते हैं या किस राइट ऑप्शन तक कैसे पहुंच पाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको आज बताएंगे कि किसी ऑप्शन तक हम कैसे सही पहुंच पाते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन को बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ लर्न विद एजुकेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है फ्रेंड्स, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉमस्टोन राइट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉमस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिकीज्ड। फ्रेंड्स, इस लाइन की मीनिंग यही होती है कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है, जो उसकी समाधि बनाई जाती है, तो उसके समाधि के ऊपर कुछ लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसी के हिसाब से हमें एक ऑप्शन इसमें बेस्ट बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। जैसा कि लिखा गया है स्लैब। फ्रेंड्स, स्लैब का मतलब होता है पट्टिका। जो पत्थर की पट्टिका वो होती है फ्रेंड्स, वही होता है आपका स्लैब मीन्स होता है पट्टिका। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। बेसिलिका। बेसिलिका मीन्स होता है फ्रेंड्स विशाल भवन होता है आपका फ्रेंड्स। जो आपका बेसिलिका होता है फ्रेंड्स, ये विशाल भवन होता है। विशाल भवन फ्रेंड्स, जो आपका बेसिलिका है वो विशाल भवन होता है। आपका सी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, पिलर। पिलर मीन्स होता है स्तंभ। फ्रेंड्स, आपका जो डी ऑप्शन है इपिटैप। इपिटैप मतलब होता है समाधि लेख या कब्र लेख। तो फ्रेंड्स, हिंदी मीनिंग सबकी पता हो गई है। तो आइए देखते हैं कि जो ऑप्शन, जो लाइन को बेस्ट बनाने वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं स्लैब। स्लैब में मतलब पट्टिका फ्रेंड्स। ये पट्टिका से फ्रेंड्स आपको स्किप कर देना है क्योंकि इसका ऑप्शन होगा नहीं। आपका विशाल भवन। बेसिलिका। बेसिलिका फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, इसको स्किप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए तीसरे ऑप्शन की चलते हैं, स्तंभ। पिलर। पिलर जो आपका इस लाइन को संतुष्ट नहीं करता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो ऑप्शन बचते हैं हम, तो वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। पहले हम तो ऑप्शन को स्किप करते हैं, तो स्किप करने के बाद जो बचता है फ्रेंड्स ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार का जो ईपीटीएफ आपका है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाता है, जिसका मतलब होता है कब्र लेख या समाधि लेख होता है फ्रेंड्स, या स्मृति लेख भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका हम बेस्ट ऑप्शन को बना पाते हैं। तो आइए तो थोड़ा सा हम इसमें से फ्रेंड्स ईपीटीएफ के बारे में थोड़ा सा और अलग से बात कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको एपीटैप थोड़ा सा कई सारे मैटर को क्लियर करता है फ्रेंड्स। तो आप जैसे इसमें दिया गया है एपी। फ्रेंड्स, जो आपका जो एपी है, ईपी का मतलब हमेशा ऊपर को ही दिखाता है। ईपी ऊपर को दिखाता है। और आपका जो फ्रेंड्स टैफ है, टैफ ये आपको लेख को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, एपी का मतलब हो गया ऊपर, टैप का मतलब होता है लेख। ऊपर लेख। ऊपर लेख मतलब आपको इंगित कर रहा है कि आपका ये समाधि से संबंधित, समाधि लेख से संबंधित है। तो ऊपर क्या लिख, किसके ऊपर लिख, जिस किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी समाधि बनाई जाती है, तो उसके ऊपर जो लिखा होता है फ्रेंड्स, वही आपका जो है कब्र लेख हो जाता है। फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आपको मिलता है एपी, अगर किसी सेंटेंस के साथ एपी लिखा हुआ है, तो इसी वहाँ पे एपी का मतलब आपको ऊपर हो जाता है, टाइप का मतलब होता है लेख, यानी ऊपर लेख होता है, वही आपका कब्र लेख हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। कमेंट जरूर करिएगा कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है वन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति
आर्ट और कल्चर में बिल्कुल से अनभिज्ञ होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जिसको पता ही नहीं कि आर्ट क्या होता है, कल्चर क्या होता है, बिल्कुल उससे अनभिज्ञ है, तो उसका मतलब हमें फ्रेंड्स बताना है कि क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो जिससे ऑप्शन लिखा गया है सैनिक। सैनिक मतलब होता है द्वेषी, जो बुराइयां ढूंढता रहता है एक दूसरे के अंदर फ्रेंड्स। सैनिक मतलब होता है द्वेषी, जो दूसरों के अंदर से बुराइयां ढूंढता रहता है। और फ्रेंड्स साइंटिस्ट का मतलब तो लगभग सबको पता ही है फ्रेंड्स। साइंटिस्ट का मतलब लगभग सबको पता ही है। और फ्रेंड्स जो आपका फ्लेंडर है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपने आप में एक आंसर है, जो आपको कभी क्वेश्चन में मिलेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स फ्लेंडर ऐसा होता है जो सिर्फ प्यार का दिखावा करता है, कहता है हम प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम नहीं करता है, बस वो एक दिखावा करना होता है, प्रेम का दिखावा करने वाला। प्रेम का दिखावा करने वाला फ्रेंड्स। जो आपका फ्लेंडर होता है, वो आपका सिर्फ जो है प्रेम का दिखावा करने वाला होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आइए डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो फिलिस्टीन आपका दिया गया है, फिलिस्टीन, इसका मतलब होता है अशिक्षित। फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन है, इसका मतलब होता है अशिक्षित। तो फ्रेंड्स तो हम आइए ऑप्शन को एक बेस्ट बनाते हैं, जिस और स्किप भी करते हैं, कौन सा स्किप करना है, कौन सा हमें बेस्ट बनाना है। जैसे दिया गया है वन हुई इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। फ्रेंड्स इस लाइन की मतलब यही होती है, जिस व्यक्ति को आर्ट और कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसके लिए एक हमें आंसर बनानी है उसके लिए। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन में जैसे दिया गया सानिक, सानिक का मतलब होता है दोषी। फ्रेंड्स ये ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता रहता है, बुराइयां निकालता रहता है और दोषी होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन होगा, इस प्रकार इसको हम स्किप करेंगे। तो आइए बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे साइंटिस्ट दिया है, साइंटिस्ट का इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको भी अलग से हम स्किप कर देते हैं। आइए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिया है फ्लेंडर। फ्लेंडर मतलब चिड़िया। ये जो होता है आपका सिर्फ फेयर का दिखावा करने वाला तो होता है, रियलिटी नहीं होती है। कहता है हम सबसे प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम करने वाला नहीं होता है, बस ये फ्लेंडर होता है, दिखावा करने वाला होता है, झूठा होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसको भी स्किप कर देंगे। तो आइए डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका अशिक्षित होता है। अशिक्षित एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता फ्रेंड्स। इस प्रकार जो आपका फिलिस्टीन होता है वो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार जो का फिलिस्टीन फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका फिलिस्टीन जो होता है वो राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा गया है वन हु इज फ्रेंड्स वन हु इज embraces voluntary death for the sake of one's country। वन हु इज embraces voluntary death for the sake of one's country। फ्रेंड्स इस लाइन का मतलब हिंदी यही है, हिंदी मीनिंग यही है कि जो व्यक्ति स्वयं से अपने देश के लिए मौत को गले लगा लेता है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने देश के लिए मौत को गले लगा लेता है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एक लाइन से एक ऑप्शन को बेस्ट बनाना है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो मौत को गले लगा लेता है या शहीद हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसके हमें एक लाइन बेस्ट बनानी है। आइए उस लाइन को बेस्ट बनाने के लिए कौन सा तरीका है, कैसे ऑप्शन को स्किप कर देते हैं, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आइए बताते हैं आपको हम। तो फ्रेंड्स जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया आपको फैनाटिक। फैनाटिक में फ्रेंड्स होता है आपका कट्टर। फैनाटिक मतलब होता है फ्रेंड्स कट्टर।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन होता है शहीद। और ऑप्शन सी आपका फ्रेंड्स है पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। और फ्रेंड्स आपको जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स तानाशाह। तानाशाह होता है फ्रेंड्स। जो आपका डिप्लोमेट फ्रेंड्स वो ऑप्शन होता है आपका तानाशाह। तो फ्रेंड्स तो जैसा कि लाइन दिया गया, वन हु इज एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी आत्म इच्छा से अपने मौत को गले लगा लेता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक ऑप्शन बेस्ट बनाना है। तो जिसमें फ्रेंड्स आपको दिया है फैनाटिक। फैनाटिक मतलब कट्टर होता है, जो किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल एकदम अडिग हो, नहीं ये चीज़ है ही, ये चीज़ है ही, उस कट्टरपंथी दिखाते हैं फ्रेंड्स, उस तो कट्टर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए वो ऑप्शन स्किप कर देंगे। एक फैनाटिक, फैनाटिक जो आपका होगा नहीं फ्रेंड्स। मार्टियर के बर्तन में फ्रेंड्स, मार्टियर मतलब होता है शहीद। जो स्प्रेड, जो फ्रेंड्स जो बॉर्डर पे हमारी फोर्स होती है, जो लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए वो मार्टियर वो शब्द यूज होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सर्विस पे होते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे जो सेना होती है, वो वहाँ पे लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको इसी कर देंगे। और पैट्रियट जो होता है फ्रेंड्स, ये देशभक्त होता है। देशभक्त ऐसे लोग होते हैं जो किसी सेना में शामिल नहीं होते हैं, वो अपने सेल्फ इच्छा से, अपने आत्म इच्छा से अपने देश के लिए लड़ते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो होते हैं ये देशभक्त कहलाते हैं। जो आपका ऑप्शन फ्रेंड्स इस प्रकार वो सी सही हो जाता है फ्रेंड्स। आपका जो सी ऑप्शन पैट्रियट हो वो सही हो जाता है। तो आपका जो डिप्लोमेट है फ्रेंड्स, ये आपका तो सही नहीं होगा। डिप्लोमेट तानाशाह होता है, जो तानाशाही दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये ऑप्शन भी आपका इसी हो जाता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वही सही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं। इस प्रकार का जो पैट्रियट ऑप्शन है वो सही होता है। वन हु इज एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, अपने जीवन को बलिदान दे देता है, अपने देश के लिए मौत को गले लगाता है फ्रेंड्स, उसके लिए आपका जो एक ऑप्शन है पैट्रियट और देशभक्त। पैट्रियट एक ऐसे व्यक्ति, देशभक्त ऐसे होते हैं जो अपनी स्वयं इच्छा से देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं देश के लिए। तो फ्रेंड्स आपका जो ये होता है, आप पैट्रियट और देशभक्त कहलाता है। तो आप जो मार्टियर होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो फोर्स होती है हमारी, जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो जाते हैं, उसके लिए मार्टियर शब्द का यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा गया है समथिंग व्हिच इज़ फिट टू बी ईटन। फ्रेंड्स लाइन का हिंदी मीनिंग यही है कि जो चीज़ खाने के योग्य होता है, जो खाने के लिए फिट होती है, वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स उसी के हिसाब से हमें एक लाइन को बेस्ट बनाना है। चलिए आइए जल्दी से लाइन को बेस्ट बनाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, लिखा गया है टेस्टी। टेस्टी मीन्स फ्रेंड क्या होता है, स्वादिष्ट। सबको पता है टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होता है। हम तो सब लोग तो आम भाषा में बोलते खाना टेस्टी बना है कि नहीं बना है, खाना टेस्टी है कि नहीं है। फ्रेंड्स आइए बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। फ्रेंड्स जो अनप्लेटेबल होता है अस्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। अगर खाना अच्छा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, खाना स्वादिष्ट नहीं है, मतलब अस्वादिष्ट है। फ्रेंड्स आपका जो आपका डी ऑप्शन है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन है एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। और आपका फ्रेंड्स जो डिलीशियस होता है, डिलीशियस भी आपका मतलब स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स, या फिर जायकेदार भी होता है, जो अच्छा होता है खाने में, जायकेदार। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन को हम बेस्ट बनाएंगे और ऑप्शन को धीरे धीरे स्किप भी करते जाएंगे। जैसा कि आपका पहला ऑप्शन है टेस्टी, समथिंग व्हिच इज़ फिट टू बी, समथिंग लाइन दिया जो गया है
समथिंग विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, जो खाने के लिए फिट बैठता है, उसके लिए एक हिंदी मीनिंग सेट करनी है, उसके लिए एक ऑप्शन सेट करना है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए ऑप्शन को बेस्ट बनाते हैं। जैसे लिखा है टेस्टी, टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट। फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, इसको स्किप करेंगे। अनप्लेटेबल फ्रेंड्स होता है अस्वादिष्ट, अस्वादिष्ट को भी स्किप करेंगे, ये फिट नहीं बैठेगा, इस वजह इसको हम स्किप कर देंगे। और आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स इडिबल, इडिबल खाने योग्य, जो खाने के लिए फ्रेंड्स योग्य हो उसी को ना तो हम खाएंगे, उसी को लोग तो खाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार जो खाने योग्य होता है उसी जो है वही जो है लाइन को बेस्ट बनाता है। समथिंग विच इज फिट टू ईटन को बेस्ट बनाता है। जो खाने योग्य होगा वो फ्रेंड्स आपका इडिबल होता है, इडिबल का मतलब खाने योग्य होता है। इस प्रकार ये आसान आपका जो सही हो जाता है। और आपका जो डिलीशियस होता है स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स, स्वादिष्ट, इस प्रकार इसको हम स्किप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाता है इडिबल हो जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है, लाइन दिया गया है, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समथिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिस किसी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं तो उसके लिए, तो फ्रेंड्स, जिस किसी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं तो उसके लिए हमें एक लाइन से, एक जिस किसी चीज़ को हम समझ नहीं सकते, जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते हैं तो उसके लिए हमें एक लाइन को, एक ऑप्शन को बेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। जिससे दिया है फ्रेंड्स एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, एलिजिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स अपठनीय। और सर फ्रेंड्स, जो आपका जो इनफॉलिबल दिया गया है, इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक, जिससे गलती नहीं होती है फ्रेंड्स, जिससे गलती नहीं, जो गलती नहीं करता वो अचूक होता है फ्रेंड्स। इनफॉलिबल अगर आपको कहीं मिलता है, ये भी अपने आप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आंसर है फ्रेंड्स। अभी कुछ समय बाद आपको हम जब क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको इनफॉलिबल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इनफॉलिबल मतलब अभी से माइंड में सेट करने इसकी होता है कि इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक ऐसी होती है जिससे गलती नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, तो बेल, आपका जो ऑप्शन सी बेल ऑप्शन है, इसका मतलब होता है गांठ, गांठ, इसका यह गट्ठर, ये गट्ठर होता है फ्रेंड्स। और आपका फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है इनकम्प्रेहेंसिबल, जो समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स, वो आपका इनकम्प्रेहेंसिबल होती है। यह अस्पष्ट भी बोल सकते हैं इसको फ्रेंड्स, अस्पष्ट। तो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर धीरे धीरे हम एक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है फ्रेंड्स अपठनीय, और इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक। अब सी ऑप्शन में बेल, अब बेल का मतलब होता है गांठ या गट्ठर होता है। और डी ऑप्शन इनकम्प्रेहेंसिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, जो समझ में ना आए, जो ना पढ़ मिले। तो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है एलिजिबल, एलिजिबल मतलब अपठनीय। फ्रेंड्स, इस प्रकार जो लाइन है व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एलिजिबल ऑप्शन अपठनीय है वही सबसे बेस्ट बैठता है फ्रेंड्स। आपका जो बी ऑप्शन है इसको हम स्किप कर देंगे, इसका मतलब उससे संबंध नहीं रखता है। और जो आपका बेल है ये तो बिल्कुल नहीं संबंध रखता है, इसको भी स्किप कर देंगे। और आपका जो डी ऑप्शन है इनकम्प्रेहेंसिबल, तो फ्रेंड्स ये आपका तो थोड़ा बहुत सही बैठ रहा है, पर जो है एलिजिबल के सामने ये थोड़ा बी कमज़ोर पड़ जा रहा है। तो इस प्रकार जो है हम ए ऑप्शन को बेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है एलिजिबल को अपठनीय को बेस्ट ऑप्शन बना लेते हैं। इस प्रकार जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। फिर अब तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा गया है वन हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, जो व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के समय जब मदद करता है तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन को बेस्ट बनाना है। उसके लिए हमें एक वर्ड चूज करना है फ्रेंड्स है वन हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, जो व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत के समय जो उसकी मदद करता है
तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ फ्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है वेटेरन, फ्रेंड्स जैसा कि दिया गया है वेटेरन पहला ऑप्शन है। फ्रेंड्स वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। वेटेरन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुभवी। वेटेरन नाम मतलब होता है अनुभवी। और फ्रेंड्स बसेल का मतलब होता है एक आपका जो माप होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक इकाई होती है माप की, बसेल, जिसे 32 शेर का तौर बोलते हैं फ्रेंड्स। जिसे क्या बोलते हैं, 32 शेर का तौर बोलते हैं। ये आपकी एक माप की इकाई होती है फ्रेंड्स। ये भी आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है कि 32 शेर का तौल होता है, उसे क्या बोलते हैं, बसेल बोलते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका जो है सी ऑप्शन है सैमारिटन। सैमारिटन फ्रेंड्स क्या होता है आपका, ये परोपकारी होता है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन कौन बेस्ट होने वाला है हिंदी मीनिंग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपका जो कोलाबरेटर होता है फ्रेंड्स, ये सहयोगी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सहयोगी होता है। तो फ्रेंड फिर से आइए लाइन की तरफ बढ़ेंगे। जो लाइन लिखी गई है, वन हेल्प ए पर्सन इन नीड, जो व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के समय मदद, जो व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति ज़रूरत के समय उसकी आवश्यकता में काम आता है, उसकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक शब्द को चूज करना है। जैसे हम लोग हिंदी में चूज करते हैं, हिंदी ग्रामर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फ्रेंड्स आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही है। तो जैसे हम वहाँ पे हिंदी मीनिंग चूज करते हैं, हमें यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग चूज करना है। तो फ्रेंड्स वेटरन होता है जो आपका अनुभवी, जो आपका स्किप कर देना है, जो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे संबंध नहीं रखता। बसेल, तो फ्रेंड्स आपका बसेल जो होता है एक 32 शेर तौल का माप होता है फ्रेंड्स। 32 शेर का तौल होता है, एक इकाई होती है फ्रेंड। इस प्रकार इसको भी हम स्किप कर देंगे। जो आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन है सामारिटन। सामारिटन का मतलब परोपकारी, फ्रेंड्स परोपकारी ही तो मदद करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। और डी को जो फ्रेंड्स सहयोगी होता है, कोलाबरेटर फ्रेंड्स, ये भी आपका अगर सामारिटन नहीं होता तो आपका जो कोलाबरेटर फ्रेंड्स, यही ऑप्शन सही होने वाला था। तो फ्रेंड्स जो सामारिटन है ये आपका बहुत बेस्ट बैठता है, इसका जो हम इसको सही बनाते हैं। तो फ्रेंड जो आपका सामारिटन ऑप्शन है परोपकारी, परोपकारी वही होगा जो व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के समय मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका सी ऑप्शन सामारिटन वो सही हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखेंगे थोड़ा। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा गया है सोले राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। फ्रेंड्स जैसे किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर एकस्व राजस्व अधिकार होता है। किसी चीज़ को बेचने या खरीदने का एकस्व राजस्व अधिकार जिस पर होता है फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, एकस्व राजस्व होता है, राजस्व अधिकार होता है फ्रेंड्स। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे लड़ाई लड़नी है वहाँ, और ऑप्शन को बेस्ट बनाना है फ्रेंड्स। जिस किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का एकस्व राजस्व अधिकार होता है खरीदने और बेचने का, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक ऑप्शन को बेस्ट बनाना है। जैसा कि दिया गया पहला ऑप्शन फ्रेंड्स कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब उसे फ्रेंड्स सबको समझ में है कि कॉपीराइट क्या चीज़ होती है। और फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन बी ऑप्शन है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, विरासत होता है फ्रेंड्स। विरासत जो है मिली होती है आपको कहीं ना कहीं से। तो फ्रेंड्स आपका जो हार्डलूम होता है फ्रेंड्स, हार्डलूम का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। फ्रेंड्स जो आपका हार्डलूम होता है ये क्या होता है, पैतृक संपत्ति होती है। और फ्रेंड्स आपका जो डी ऑप्शन है पाटेंट, ये पाटेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स एकस्व अधिकार, एकस्व अधिकार। फ्रेंड्स जो आपका जो पाटेंट होता है फ्रेंड्स, ये आपका मतलब होता है एकस्व अधिकार। तो फ्रेंड्स
ऑप्शन को देखने के बाद लगभग तो समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर सही होना है। इस एकस्य अधिकार जिसका हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो है लाइन को संतुष्ट करता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो सही हो जाता है। जैसे दिया गया सोले राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, जिस किसी वस्तु पर, जिस किसी सामान पर, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का एकस्य अधिकार होता है खरीदने और बेचने का फ्रेंड्स, तो आपका होता है पाटेंट। जैसे पहला ऑप्शन कॉपीराइट दिया गया, जो आप इसको स्किप कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं इससे। इनहेरिटेंस मतलब फ्रेंड विरासत, ये भी नहीं होगा, इसको भी स्किप कर देते हैं। और हार्लूम का मतलब पैतृक संपत्ति, जो पिता की संपत्ति जो हमें मिली होती है वो होती है पैतृक संपत्ति, इसको भी स्किप कर देते हैं, जो आपका आंसर नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड जो आपका डी ऑप्शन बचता है इस प्रकार से वो सही होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम ऑप्शन को स्किप कर देते हैं और राइट आंसर तक सही पहुंच जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है कि हमारा आंसर कौन सा है, आप इसको पढ़े नहीं, तो फ्रेंड्स आप धैर्य बनाए रखिए, आप देखिए कैसे आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे दिए 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको माइंड ये सेट करना है कि हमें पहले ऑप्शन को धीरे धीरे स्किप करते जाना है फ्रेंड्स। आपको पहले ऑप्शन जिस तरफ जाते हैं पढ़े, उसको मतलब अगर उस लाइन से अगर वो संतुष्ट करता है तो फ्रेंड्स आपको वो आंसर होगा। अगर वो संतुष्ट नहीं करता है तो उसको हम कट करेंगे, फिर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि वो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं करता है, उसको ही करेंगे फ्रेंड्स। जब हम इसकी अगर 2 ऑप्शन को स्किप कर देंगे तो 2 हमारे पास बचे थे, तो दोनों में से हम एक बेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे देखते हैं कि फिर जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें से जो 2 ऑप्शन बचे हैं उस वो लाइन को सबसे बेस्ट कौन बना रहा है, कौन लाइन को सबसे ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो लाइन को सबसे ज़्यादा संतुष्ट करता है तो इस प्रकार वही हमारा आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर की सभी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।